हेलो स्टूडेंट्स, आज एनपीओ में हम लोग इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो, लिखता चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव ₹6,50,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। तो 6,50,000 सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला है। तो सबसे पहले इनकम में हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 6,50,000 रिसीव किए। फिर देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 17, यानी हम लोग को इस साल एडवांस मिला है 10,000 का अगले साल के लिए। तो ये हम लोग माइनस कर देंगे। अगले साल के लिए जो एडवांस है उसको हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं। तो एडवांस मिला करंट ईयर में हम लोग को 10,000, ये डिडक्ट कर देंगे तो आएगा 6,40,000। और करंट ईयर में जो एडवांस है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। अब देखो लिखता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था साल के शुरुआत में 20,000, लिखता आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, यानी साल के शुरुआत में 20,000 सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग था। इसका मतलब पिछले साल 20,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पिछले साल हम लोग को 20,000 मिलना बाकी था, लेकिन ब्रैकेट में लिख रहा है उसमें से 16,000 सिर्फ इस साल मिला। देखो यहाँ लिख रहा है आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 16-17। तो पिछले साल 20,000 बाकी था, उसमें से सिर्फ 16,000 मिला, यानी 16,000 इस 6,50,000 में जुड़ा हुआ होगा। पिछले साल का जो 16,000 मिला है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। अगर हम लोग को ये नहीं दिया रहता 16,000 मिला तो ये पूरा 20,000 हम लोग मान लेते हैं इस साल मिल गया और पूरा 20,000 माइनस करते। यहाँ लिख दिया कि 16,000 मिला है, इसका मतलब इस 6,50,000 में सिर्फ 16,000 पिछले साल का इंक्लूडेड है, तो 16,000 माइनस करेंगे। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ माइनस करेंगे हम लोग 16,000, जो 16,000 मिला है 20,000 पूरा मिला होता तो पूरा माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में दे दिया 16,000 मिला तो सिर्फ 16,000 माइनस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि पिछले साल बाकी था 20,000, उसमें से 16,000 मिला है, इसका मतलब है 4,000 स्टिल अभी तक पिछले साल का बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 2015-16 का स्टिल बाकी है हम लोग का 4,000। तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे। अब देखो नीचे लिख रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल था 7,500। तो जो पिछले साल एडवांस था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे एडवांस लाइबिलिटी में 7,500, और पिछले साल जो एडवांस था वो यहाँ करंट ईयर में हम लोग का इनकम होगा, क्योंकि ये पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए। तो प्लस करके आया हम लोग का 6,31,500। अब देखो लास्ट में लिख रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17, यानी करंट ईयर का बाकी है 25,000। फॉर 16-17 दिया है, यानी ये करंट ईयर का बाकी है। तो करंट ईयर का बाकी है तो यहाँ लिखेंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में हम लोग का करंट ईयर का बाकी है 25,000, तो टोटल बाकी हो गया 29,000। और ये जो करंट ईयर का बाकी है ये यहाँ हम लोग सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो आंसर आएगा 6,56,500। ठीक है। तो यहाँ पर खास बात था कि यहाँ दिया था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 25,000, तो ये एसेट साइड हम लोग लिख दिए करंट ईयर के बैलेंस शीट में 16-17 का 25,000। तो यहाँ जो फॉर 16-17 लिखा है इसके जगह एज एट 31 मार्च 2017 अगर होता, लिख देता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2017 25,000, तो ये टोटल हो जाता। तो टोटल हो जाता, फिर ये 25,000 यहाँ बैलेंस शीट में बाहर लिखते तो अंदर 21,000 आता, और फिर यहाँ 21,000 ऐड करते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ फॉर 16-17 था तो ये फॉर 16-17 था अंदर लिखें तो बाहर 29,000 हुआ। यही अगर एज ऑन होता तो वो बाहर लिखते तो अंदर 21,000 आता, और यहाँ जो आता वही यहाँ ऐड होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला था, फिर भी हम आपके समझने के लिए बना दिए। एग्जाम में अगर बैलेंस शीट भी दे दे तो इसी तरह बनाना है। अब देखो इसको बनाने का एक और तरीका था, ये जो सब्सक्रिप्शन हम लोग निकालें इनकम में
इसको निकालने के लिए कभी कभी आपको बोल देता है बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये हम पहले भी एक बार बताए थे, फिर से देख लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एकदम सिंपल है। सबसे पहले इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, इसमें लिखते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ध्यान रखना जो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में है ना वो सब जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल था 20,000, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो आउटस्टैंडिंग 20,000 लिखेंगे ओपनिंग का। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में देखो 29,000, तो यहाँ बैलेंस सी डी में लिखेंगे 29,000। एडवांस ओपनिंग में था 7,500, तो यहाँ एडवांस ओपनिंग वाला लिखेंगे 7,500। और क्लोजिंग वाला है 10,000, तो ये 10,000 लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, एडवांस ओपनिंग, एडवांस क्लोजिंग, ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में जो बाहर है। तो ये बैलेंस शीट वाला आइटम नोट कर लेना, फिर अपने आप लिखा जाएगा। तो ये 20,000 यहाँ आ गया, 29,000 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसको लिखेंगे बाई कैश अकाउंट करके। तो हम लोग को मिला है 6,50,000, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए। ये आ गया 6,56,500, ये आंसर है। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी निकल जाता है। देखते हैं अब इस 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दो। इसमें भी 16-17 का बना रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ये इनकम में लिखेंगे। तो इनकम में लिखें बाई सब्सक्रिप्शन 50,000। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का दिया है 20,000, यानी पिछले साल बाकी था 20,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। अब देखो सबसे लास्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, लिख रहा सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 15-16। यानी पिछले साल जो 20,000 बाकी था इसमें से 1,500 स्टिल बाकी है, करंट ईयर में भी वो बाकी रह गया। पिछले साल जो 20,000 बाकी था उसमें से 1,500 रुपया अभी तक बाकी है। तो 1,500 अभी तक बाकी है, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा। अब जरा सोचो पिछले साल बाकी था 20,000 जिसमें 1,500 स्टिल बाकी है, यानी मिला होगा 18,500 और वो 18,500 इसमें जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे 18,500 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गया 31,500। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 17 दिया 6,000। अब फिर वही बात यहाँ हम अभी आपको बताएं पिछले क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिया है, मतलब ये टोटल है। तो ये आउटर कॉलम में यहाँ आएगा 6,000, यानी ऑन 31 मार्च 17 6,000 बाकी है, मतलब वो टोटल बाकी है। तो करंट ईयर का कितना बाकी है, 1,500 पिछले साल का बाकी था, टोटल 6,000 है, यानी इस साल का 4,500 बाकी है। क्योंकि यहाँ फॉर नहीं दिया था, ऑन दिया था, तो वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो इस साल का 4,500 बाकी है, तो यहाँ करंट ईयर वाला हम लोग ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, तो हम लोग ऐड करेंगे 4,500, तो हो गया 36,000। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में 8,000 और क्लोजिंग में 9,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में 8,000, क्लोजिंग में 9,000। करंट ईयर का एडवांस माइनस करेंगे और पिछले साल का एडवांस प्लस करेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा 35,000। अब इसको भी अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बनाते हैं तो वही बात, बैलेंस बीडी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, यानी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। और अभी आपको बताएं जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखते हैं वो बैलेंस शीट वाला लिखते हैं। तो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है देखो 20,000, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है 6,000, ओपनिंग में एडवांस है 8,000 और क्लोजिंग में एडवांस है 9,000, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन मिला वो इधर लिखेंगे बाई कैश करके, तो मिला है 50,000, बैलेंस किए, आ गया इनकम एक्सपेंडिचर का 35,000। अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखता फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है आपको पिछले साल का 12,500, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए 12,500। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 18, यानी पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए 9,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग लाइबिलिटीज में लिखेंगे। तो लाइबिलिटीज में लिख दिए हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 9,000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, लिखता टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दिया 2019 31 मार्च 2019 4,60,000, यानी हम लोग को इस साल सब्सक्रिप्शन मिला 4,60,000, जिसमें लिखता है
इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, जिसमें पिछले साल का 10,000 मिला, 8,000 अगले साल का मिला और 3,000 उसके भी बाद वाले साल का मिला। टोटल मिला है 4,60,000। इसमें पिछले साल का जो मिला यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको मिला है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे 10,000। तो पिछले साल का 10,000 मिला है तो वो माइनस कर दिए। पिछले साल देखो बाकी था 12,500, जिसमें से 10,000 मिला यानी 2,500 स्टिल बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18 का स्टिल बाकी रह गया 2,500। और एडवांस मिला है 8,000 हम लोग को 2020 का और 3,000 2021 का, यानी टोटल 11,000 हम लोग को इस साल एडवांस मिला है। तो करंट ईयर में जो एडवांस मिला है वो भी माइनस कर देंगे हम लोग। 2019 में मिला हम लोग को 2020 का और 2021 का टोटल 11,000, तो हो गया 4,39,000। जो एडवांस मिला ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मिला हम लोग को टोटल 11,000। पिछले साल एडवांस मिला था 9,000, उसको यहाँ ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा एडवांस 2018 का 9,000, तो हो गया 4,48,000। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दिया 20,000। देखो फॉर द ईयर है यानी ये 2018-2019 का यानी इस साल का करंट ईयर का बाकी है 20,000। यही एज ऑन होता तो ये टोटल हो जाता। मतलब देखो 2,500 पिछले साल का ऑलरेडी बाकी था और इस साल का हम लोग को करंट ईयर का 18-19 का दे रहा है 20,000 बाकी है, तो टोटल हुआ 22,500। यही यहाँ पर फॉर द ईयर नहीं देखे एज ऑन 31 मार्च 2019 देता तो 20,000 बाहर होता तो अंदर 17,500 होता। ठीक है, और ये जो अंदर है यही यहाँ प्लस करेंगे, तो यहाँ ऐड कर देंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 20,000, जो हो गया 4,68,000। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बार बार बना रहे हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये आउटर कॉलम वाला लेना है बैलेंस शीट का। तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में था 12,500, क्लोजिंग में 22,500, ओपनिंग में एडवांस है 9,000, क्लोजिंग में एडवांस है 11,000। सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो लिखेंगे बाई कैश करके। मिला है हम लोग को 4,60,000। बैलेंसिंग फिगर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकल जाएगा। तो देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाने वाला है वो अपने निकल गया। देखिए 9 का बी में लिखता है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है 2,50,000। तो आपको टोटल 2,50,000 सब्सक्रिप्शन मिला है, तो यहाँ 2,50,000 इनकम में लिख दिए। लिखता है इंक्लूडिंग 15,000 जो है पिछले साल का है और 13,000 अगले साल का। तो पिछले साल का हम लोग को मिला है 15,000 और अगले साल के लिए एडवांस मिला 13,000। पिछले साल और अगले साल का जो मिला है वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का मिला है 15,000, ये भी माइनस हो जाएगा और एडवांस अगले साल के लिए मिला 13,000, वो भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, आया 2,22,000। अब लिख रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 यानी करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 है 25,000, यानी करंट ईयर में करंट ईयर का मिलना बाकी है 25,000। फिर लिखता था सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर था 21,000, यानी पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 21,000, जिसमें से 15,000 इस साल मिला। देखो पिछले साल बाकी था 21,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग जाएगा 21,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21,000। पिछले साल बाकी था 21,000, जिसमें से 15,000 इस साल मिला जो हम लोग यहाँ माइनस कर दिए। तो 21,000 में 15 मिला, इसका मतलब 6,000 स्टिल बाकी रह गया। तो पिछले साल का हम लोग का स्टिल बाकी है 17-18 का 6,000 और करंट ईयर का बाकी दिया हुआ है हम लोग को इस साल बाकी है, देखो यहाँ पे दे रहा है 25,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25,000, तो टोटल बाकी हो गया 31,000 और ये 25,000 यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद देखो लिख रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ पिछले साल का 16,500। 31 मार्च 18 को एडवांस था 16,500।
तो पिछले साल का एडवांस था तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 16,500 और ये यहाँ हम लोग इसको ऐड कर देंगे पिछले साल का एडवांस के नाम से। तो ये बाहर हो जाएगा 2,63,500। इसको हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी बना सकते हैं। तो अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट से करें तो फिर वही बात, बैलेंस शीट के बाहर वाला कॉलम का आइटम अमाउंट लेना आपको। तो ये देखो 21,000 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, तो यहाँ लिखेंगे 21,000। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है 31,000। एडवांस पिछले साल था 16,500। एडवांस करंट ईयर में है हम लोग का 13,000। अब सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो लिखेंगे बाय कैश करके, तो मिला है हम लोग को 2,50,000। अब बैलेंस करेंगे तो अपने आप इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकल जाएगा। तो देखो आ गया 2,63,500। आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट और ये दोनों साथ में नहीं देगा, या तो ये देगा या सब्सक्रिप्शन अकाउंट देगा, जो देगा एग्जाम में आप बना लीजिएगा। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।